सबको मालूम है कराची के नालों पर किसने कब्जे किए। इस वक्त मैं किसी को नाराज नहीं करना चाहता, बाद में बताऊंगा कि कराची में ये सब क्यों हुआ। वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं सैलाब से कराची समेत सिंध भर में शदीद नुकसान पहुंचा। सिंध में कपास की फसल तबाह हो गई। विफाक को इस नुकसान का कोई एहसास नहीं। मैंने विफाक को कई खतूत लिखे, किसी एक खत का जवाब भी नहीं मिला। एक वजीर ने कहा कि सिंध के लोगों को 1 रुपया नहीं देंगे। दुश्मनी अब वाज़ेह हो गई है। विफाक ने सिंध में मुतासिरीन सैलाब को 750 राशन बैग तकसीम किए। क्या मुतासिरीन सिर्फ इसके ही मुस्तहिक थे? कराची के मसाइल पर एमक्यूएम पाकिस्तान भी सरगर्म। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से आज करीमाबाद ता मज़ार कायद हुकूक कराची रैली निकाली जाएगी। रैली के शुरका करीमाबाद कैंप पर जमा हो गए। रैली अब से कुछ देर बाद में मज़ार कायद रवाना होगी। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे की जमीनों पर से तमाम तजावुजात खत्म करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे से मुतालिक समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। रेलवे की रिपोर्ट में मौजूद तस्वीरों में तो सारी जमीन पर कब्जा नजर आता है। ट्रैक के साथ जमीन पर कब्जा है, ट्रेन कैसे चलेगी? रेलवे को तो सब कुछ क्लियर करके यहाँ आ जाना चाहिए था। ट्रैक्टर लेकर जाएं और सब तजावुजात गिरा दें। कराची में रेलवे लाइन पर अंडरपासेस की तामीर का क्या बना? अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस की तामीर स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए। तामीरात ऐसी न हो जो शहर पर धब्बा बन जाए। गैर कानूनी असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 28 सितंबर तक तौसी कर दी। शहबाज शरीफ ने अदालत में बयान दिया, मैं लंदन से हुकाम के सामने सरेंडर करने आया, अपने लोगों में वापस आना चाहता था, मेरे ऊपर संगीन इल्जामात लगाए गए, खुद ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। अमजद एडवोकेट ने शहबाज शरीफ को तलबी के नोटिस के बावजूद वारंट गिरफ्तारी जारी करना बदनीयती करार दे दिया। नैब ने आज तक नहीं बताया कि कौन से ओहदे का गलत इस्तेमाल करके करप्शन की गई। 56 कंपनीज के केस में एक धेले का रेफरेंस दायर नहीं किया गया। शहबाज शरीफ खुद को सियासी शहीद बनाने की कोशिश न करें, कौम अब शहबाज शरीफ के झांसे में नहीं आएगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे शहबाज शरीफ की करप्शन का हिसाब लगा चुके। इमरान खान नहीं, करप्शन के बायस इदारे आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ रमजान शुगर में 9 अरब से ज्यादा की करप्शन की गई। जमहूरियत में खानदानी सियासत नहीं होती। 2018 इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख के शफाफ तरीन इलेक्शन थे। पाकिस्तान मुल्क दुश्मन ताकतों की आंखों में खटकता है। हुकूमत कैसे इक़्तिदार में आई सबको पता है। हाइब्रिड हुकूमत नाकाम हो चुकी है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत ने पार्लियामेंट में बदनीयती पर मबनी बिल मंजूर करवाए। इन बिलों का FATF से कोई ताल्लुक नहीं था। क्या आर्मी चीफ सियासी क़यादत नहीं मिल सकते? बल्तिस्तान को सूबा बनाना चाहिए। मियाँ साहब ने धुआंधार तकरीर नहीं की, मसाइल बयान किए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ MDPS की तैनाती केस की समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ को अदालत सर्टिफाइड झूठा, बददियानत और करप्ट करार दे चुकी। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कौम के लिए ये तय करना नामुमकिन हो गया कि नून लीग में बड़ा झूठ कौन बोलता है। पहले आर्मी चीफ से सियासी क़यादीन की मुलाकात के मंदरजात के बारे में झूठ बोला, फिर नवाज शरीफ के नुमाइंदे की अस्करी क़यादत से खुफिया मुलाकातों को झुटला दिया गया। नवाज शरीफ ने लंदन जायदादों के बारे में भी झूठ बोला, फिर नाम लीक्स के बाद तस्लीम कर लिया कि इलाज की आड़ में जेल से निकले और वतन वापसी के झूठे वादे पर बैरून मुल्क फरार हो गए। मुशर्रफ से डील करके जद्दा पहुंचे और समझौते को बरमला झुटलाते रहे। नवाज शरीफ का खिताब किसी इदारे के खिलाफ नहीं था। नवाज शरीफ ने आईनी इक़्तिदार की पासदारी पर जोर दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का मुल्तान में हाईकोर्ट बार से खिताब।
बोले, पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे ममालिक भी हमसे आगे निकल रहे हैं। हमारी हुकूमत के इख्तिताम पर मुल्क तेजी से तरक्की कर रहा था। आज पाकिस्तान का रुपया अफगानी करेंसी से भी नीचे आ गिरा। कोई इदारा इन कंट्रोल ग्रोथ में चला जाए तो रियासत को भी कैंसर हो जाता। हमने पाकिस्तान को महफूज बनाने का हल्फ उठाया है। शुगर स्कैंडल केस जहांगीर तरीन ने तफसीली जवाब के हमरा 14 सफ़ात पर मबनी दस्तावेजात FIA की मुश्तरका तहकीकाती टीम के हवाले कर दी। जहांगीर तरीन के मुताबिक JDW शुगर मिल्स ने आज तक कोई कर्जा डिफॉल्ट नहीं किया। मुल्क भर के बैंक हम पर भरोसा करते हैं। JDW मिल्स ने गन्ने की नई इक़साम की तैयारी के लिए शुगर कैन रिसर्च सेंटर भी कायम कर रखा है। इस तर्ज का दूसरा कोई रिसर्च सेंटर मुल्क में मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। साबिक सदर जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। यूसुफ रजा गिलानी एहतिसाब अदालत में पेश। 2 ग्रुप्स में इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम इमरान जफर और एडिशनल डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन वक़ारुल हसन ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाह के बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर फारूक H नाइक का एतराज़। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला के एतराज़ात को कार्रवाई का हिस्सा बना लिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर, सिफारतकार और दिफाई अताशी LOC जुआरा सेक्टर पहुँच गए। DGISPR ने ब्रीफिंग में भारत की जानिब से सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक आगाह किया। भारत की जानिब से इस्तेमाल किए गए क्लस्टर बमों के टुकड़े दिखाए गए। ब्रीफिंग में बताया कि भारत मासूम शहरियों पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बमों के इस्तेमाल से मासूम शहरी और बच्चे शहीद हो गए। पाक फौज की जानिब से सिर्फ भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया जाता है। इलाकाई अमन के लिए मसला कश्मीर का UN करारदादों के मुताबिक हल जरूरी है। भारत ने अक़लियतों के हुकूक भी महफूज नहीं। नैब की डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई। बिलियन ट्री स्कैंडल में मुलव्वस डिविजनल ऑफिसर फॉरेस्ट मूसा खान गिरफ्तार। मुल्ज़िम मूसा खान को एहतसाब अदालत ने 14 रोज के रिमांड पर नैब के हवाले किया। नैब ने जिला मटियारी में तरक्याती कामों में मुबैना करप्शन की शिकायत का नोटिस ले लिया। डिप्टी कमिश्नर से गुज़िश्ता 10 सालों में होने वाले तरक्याती कामों का रिकॉर्ड तलब। MPAs फंड से बनने वाली स्कीमों की तफसीलात मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गलनई रोड से सालाला तक 64 किलोमीटर तवील सड़क की तोसी और बेहतरी के मंसूबे और 40 किलोमीटर तवील मामगट गवीना चौक से गिरसाल पास अफगान बॉर्डर रोड की तोसी और बहाली का इफ्तिताह कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का भी इफ्तिताह। महमूद खान कहते हैं मंसूबे से ज़िले की 1/3 आबादी मुस्तफ़ीद होगी। क़बायली अज़ला की तामीर और तरक्की मौजूदा हुकूमत का अव्वलीन हदफ है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि पंजाब में CPEC प्रोजेक्ट्स को शफाफियत में और तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। आसिम बाजवा ने कहा कि CPEC मनसूबा पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर अहमियत का हामिल है। पंजाब में CPEC प्रोजेक्ट्स की सूरत हाल पर पेशरफ्त इत्मीनान बख्श है। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी से भरपूर इस्तेफादा हासिल करने के लिए मुल्क में बहरी शोबे की तरक्की नागुज़ीर है। वर्ल्ड मैरी टाइम डे के मौके पर पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का पैगाम। कहते हैं आलमी मईशत का ज़्यादातर इन्हिसार जहाज रानी से मुतालिक सरगर्मियों पर है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से साल 2020 को ब्लू इकानमी का साल करार देना एक मज़बूत कदम है। बहरी मसाइल के हल के लिए तमाम साहिली ममालिक की मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाक बहरिया समुद्री शोबे की तरक्की बिलखसूस जहाज़रानी की सनत के फ़रोग़ के लिए भरपूर अदा करती है। कराची में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई।
पडलबी एरिया में गुज़िश्ता 5 माह से गैस की बंदिश जारी। खातीन को उमूर खानादारी अंजाम देने में शदीद दुश्वारी। शहरियों का कहना है मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं। गैस की तरसीलात मुतासर होने के बाद सनतकार भी परेशान। दरामदी ऑर्डर्स पूरे करना मुश्किल हो गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 799 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6437 हो गई। केसेस की तादाद 3,08,217 तक पहुँच गई। अब तक 2,94,392 मरीज सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 7,388 हो गई। सांगढ़ के सरकारी स्कूल में टीचर और नायब कासिद कोरोना का शिकार। स्कूल 15 दिन के लिए बंद कर दिया गया।